हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर। जी सर, वो पता ही नहीं लगा कब 40 मिनट हो गए। जैसा कि आप लोग इस इमेज में भी देख सकते हैं, कॉकवटिश के लिए जो इमेज मैंने लगाई है, उस इमेज को देखकर आपको कैसा फीलिंग आता है? आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये लड़की आपको प्यार भरी निगाहों से देख रही है। ये लड़की आपको बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो आपकी तरफ इशारे कर रही है या देख रही है। तो बेसिकली कॉकवटिश का मतलब होता है फ्लर्ट करना। नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने किससे, अपनी परछाई से वो घबरा रहा है और अपनी परछाई को देखकर वो डर कर यहाँ वहां भाग रहा है। अपनी परछाई से वो पीछा छुड़ा रहा है, चीख रहा है। चीख रहा है वो, अपनी परछाई से वो चीख रहा है। तो ये रूब्रिक होता है फियर शैडोज हिज ओन शैडो ऑफ। फियर शैडोज हिज ओन शैडो ऑफ, जिसमें जो सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है और वो है कैलकेरिया, लाइको, स्टैफिसेग्रिया और एकोनाइट। कैलेडियम, ये 5 मेडिसिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एकोनाइट, कैलेडियम, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम और स्टैफिसेग्रिया। उसको अपनी साया, अपने उस छाया से भी, अपने साये से भी उसको डर लगता है। और नेक्स्ट रूब्रिक जो बहुत क्लोज हमको मिलता है वो है फ्राइटेंड इजीली शैडो हिज ओन। फ्राइटेंड इजीली शैडो हिज ओन, जिसमें सिंगल मेडिसिन है कैलेडियम। अभी फियर और फ्राइटेंड में क्या डिफरेंस है? फियर जो होता है वो क्रॉनिक होता है, यानी स्लो स्टेडी हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। और फ्राइटेंड यानी अचानक से हो जाता है, सडनली हो जाता है और बहुत इंटेंस के साथ होता है, ठीक है। फियर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली उसके मन में मौजूद होता है, और फ्राइटन जो होता है वो सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। आते हैं थर्ड वीडियो की तरफ, जो कि जॉनी लीवर वाला वीडियो था। तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला सीन तो जॉनी लीवर का ही है, जिसमें वो गोविंदा की एक्टिंग करते हुए, यानी राजा बाबू की एक्टिंग कर रहे हैं। राजा बाबू वो बने हुए हैं, सही कह रहा हूँ? वो राजा बाबू बने हुए हैं और वो उनके हाव भाव से वो गोविंदा की फीलिंग आ रही है कि गोविंदा की एक्टिंग कर रहे हैं। उस चीज के लिए रूब्रिक होता है इमिटेशन, मिमिक्री। रूब्रिक है इमिटेशन, मिमिक्री। ये ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं, ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि वो कोई दूसरा व्यक्ति जैसा कर रहा है वो उसी की नकल करने लगते हैं। छोटे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि घर में जैसे जैसे सब लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे करता है। या कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, वो उसके बारे में, या उसका जो कोई घर वाला अगर होगा तो वो बताएगा कि अरे सर, ये सभी हीरो हीरोइन की एक्टिंग निकालता है और बहुत अच्छा मिमिक्री कर लेता है, ये बहुत अच्छी उनकी नकल उतार लेता है। कुछ पेरेंट्स आपको बताएंगे ये जानवरों की नकल बहुत अच्छे से उतारता है। अभी आप इसको बोलेंगे तो हर एक जानवर की एक्टिंग करके दिखा देगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इसको कहा जाता है इमिटेशन या मिमिक्री। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की नकल, किसी चीज की नकल करना, किसी व्यक्ति की नकल उतारना। अभी नकल उतारने का एक रीजन हो सकता है कि वो मजाक करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी का उपहास उड़ाना चाहते हैं, जैसा कि हमने मॉकिंग सार्काज्म में हमने देखा था। ये भी हो सकता है कि वो मॉकिंग करने के लिए वो नकल कर रहे हैं।
ठीक है। तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि किसी न किसी की कॉपी करना। जैसा आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, छोटा एक माँ है जो अपने फोन से बात कर रही है और बच्चा है वो भी फोन पर लगा हुआ है, बिल्कुल माँ की तरफ देखते हुए कि माँ कैसे कैसे कर रही है। ठीक है। तो उनके लिए एक रूब्रिक होगा इमिटेशन मिमिक्री। सर नेक्स्ट मॉकिंग सार्काज्म और सर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही इंटेंशन का डिफरेंस हो जाता है ना। मॉकिंग में वो उसकी नकल उतार के, जब चार लोगों के बीच आप किसी की नकल उतार कर, और नकल भी आप थोड़ा हाइटन्ड, यानी जैसा वो कर नहीं रहा है उससे ज्यादा आप एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा मुंह बिगाड़ कर उसको बोल रहे हैं, और आपका इंटेंशन ये है कि आप उसका मजाक बना सकें, आप उस इमेज को लोगों के सामने कम कर सकें, लोगों को उसके रूप पे या उसकी कुरूपता पर आप उसको हंसा सकें। तो वो होता है मॉकिंग सरकाज़म। आप कटाक्ष कर रहे होते हैं, आपका मकसद उसकी तारीफ करना नहीं है। जब आप किसी को कह रहे हैं, उसकी नकल उतार कर आप उसको कह रहे हैं, तो आपका मकसद उसका नकल करना नहीं। बेसिकली आपका मकसद क्या है कि आप उसकी इमेज को, आप उसकी इज्जत को दूसरों के सामने कम कर रहे होते हैं। मैंने उस वक्त भी एक एग्जांपल दिया था कि कपिल शर्मा के शो में जब कोई ऑडियंस आता है, तो वो ऑडियंस के कपड़े के ऊपर, ऑडियंस के शारीरिक बनावट के ऊपर, उसके दुबलेपन पर, उसके मोटे होने पर, या उनके टेढ़े मेढ़े चाल चलन पर, या उसके टेढ़े मेढ़े तरीके के डांस करने के तरीकों पर वो उसका मजाक उड़ाता है। वो उसकी जो ऑन स्क्रीन पहले जो वाइफ थी, क्या नाम था उसका, सुमोना, वो उसका भी मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे होंठ बहुत लंबे हैं, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सब कुछ मॉकिंग सार्काज्म में आता है। ये जो उसकी नकल करके उसको चिढ़ाते हैं, चिढ़ाना हो जाता है। ठीक है। चिढ़ाना और किसी की नकल करना दोनों अंतर हो जाता है। नकल कर कर आप जब किसी को चिढ़ाते हैं तो मॉकिंग सार्काज्म में आ जाता है, और केवल उसकी एक्टिंग करते हैं, केवल अलग-अलग तरीके की उसकी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो आ जाता है इमिटेशन मिमिक्री पर। दोनों देखने में काफी सेम नजर आ सकते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग चीजें हैं। समझ में आया? ओके सर। और दूसरा जो हमको दूसरे जो रूब्रिक्स इसमें मिल सकते हैं, वो है इनके लिए, ये रूब्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। परेश रावल के लिए लोक्वेसिटी, क्वेश्चन आफ्टर अनदर, आस्क वन, है ना। लोक्वेसिटी यानी बहुत ज्यादा बातों नहीं, क्वेश्चन आफ्टर अनदर आस्क वन, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो सवाल पूछते ही रहेंगे, पूछते ही रहेंगे, पूछते ही रहेंगे, इतने तक कि सामने वाले जो लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता रूब्रिक है, क्वेश्चन स्पीक्स कंटिन्यूअली इन। आप देखेंगे दोनों में सेम ही मेडिसिन है, एम्ब्रा और ऑरम, एम्ब्रा और ऑरम, दोनों में मेडिसिन सेम है। लेकिन ये दोनों रूब्रिक्स अलग अलग दिए गए रिपोर्टरी में, इनको एक करके भी दिया जा सकता है। रूब्रिक है माइंड क्वेश्चंस स्पीक्स कंटिन्यूअली इन, यानी लगातार बातें जो कर रहे हैं वो प्रश्नों के साथ ही बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन स्पीक्स कंटिन्यूअली इन। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? सर ये लास्ट वाला क्या बोला था, आवाज ब्रेक हो गई थोड़ा। क्वेश्चन स्पीक्स कंटिन्यूअली इन, ये रूब्रिक है। क्वेश्चन स्पीक्स कंटिन्यूअली इन, यानी लगातार प्रश्न, प्रश्न के बाद एक दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, कंटिन्यूअस, लगातार निरंतर केवल सवाल ही सवाल पूछते जा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हम्म, क्या कह रही हैं? हेलो, लोक्वेसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, हाँ क्यूरियोसिटी भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। पर हम ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं एक्चुअली ये रूब्रिक लेना भी नहीं चाहता था, पर मैंने ले लिया क्योंकि इसमें उस एक कैरेक्टर के अलावा कोई और रूब्रिक मिल नहीं रहा था। सर आस्क क्वेश्चन हम मैंने ये भी रूब्रिक भी पहले शायद मैं कोई एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हुए मैं ये भी बता चुका हूँ। ये दोनों रूब्रिक जो है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, क्या पूछे थे आप? आस्क
क्वेश्चन मैनी ले सकते। आस्क क्वेश्चंस मैनी, आस्क क्वेश्चन, यस ले सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस मैनी। इसके अंदर अलग मेडिसिन हैं, एक है बराइटा काप, एक है कैलकेरिया, एक है वेराट्रम। अच्छा, ये आस्क क्वेश्चंस मैनी, इसके अंदर भी तीनों देखो अलग अलग चीजें। यहाँ पर बराइटा, कैलकेरिया और वेराट्रम। कैलकेरिया जनरली जो ये क्वेश्चंस पूछता है वो ज्यादा करके सुपर नेचुरल चीजों के बारे में पूछेगा कि ये चांद कैसे चलता है, ये ग्रह कैसे चलते हैं, भगवान क्या होता है, भूत क्या होता है, भगवान कैसे आते हैं, भगवान कैसे जाते हैं, यानी वो इस तरीके की क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। बराइटा का आपके अंदर इनडिस्क्रीट होता है, यानी वो बाल की खाल उधेड़ते हैं, लेकिन आपको उनके क्वेश्चंस के अंदर एक इडियोटिकनेस नजर आएगा, आपको उनके क्वेश्चंस के अंदर एक फुलिशनेस नजर आएगा कि ये क्या सवाल कर रहा है, इसका तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है। हाँ। और ये जो वेराट्रम है, ये वेराट्रम भी स्पिरिचुअल और इस तरीके की क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन उसका इंटेंशन होता है कि देखो मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, ये जताना लोगों के ऊपर, मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, मैं कितना जानकार हूँ, मेरा तो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वैसा कुछ ये बताना चाहते हैं, वैसा एक इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर डालना चाहते हैं। तो वेरी गुड, ये एक रूब्रिक हो सकता है, आस्क क्वेश्चंस मेनी। लेकिन ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कंप्लीट रिपर्टरी में मिलता है, सिंथेसिस में ये क्वेश्चन नहीं है, ये रूब्रिक नहीं है सच। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? तो सर वो जो वो लड़की है ना उसमें उसमें भी तो रूब्रिक ले सकते हैं हम, चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर ले सकते हैं, पर हम वो कर चुके हैं, कल ही किया है उसको। और उसकी मदर के लिए सिंगिंग। वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कल ले चुके हैं। सर वो जो ठीक है, लड़की है उसके उसमें अलावा ये और भी आ कोई जाएगा डाउट है क्या? किसी को? हेलो क्या क्या पूछा आपने? सर, वो लड़की है जो बार बार एक ही वर्ड बोलती है, इसके लिए भी एक रूब्रिक है? अच्छा देखो, इस वीडियो में जो लड़की जिस तरीके से जॉनी लीवर को आके पानी डालती है और फिर उसकी तरफ देखती है, वो भी कॉकरोच बिहेवियर में आता है। और कोई डाउट है आप लोगों को किसी तरीके का? हेलो हाँ जी। सर, जैसे एक एक मैंने सीरियल देखा था, उसमें था कि एक पर्सन ये बोलता है कि मुझे मतलब मारने की साजिश हो रही है या मुझे मारने के लिए चक्रव्यूह रचाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम आर, यानी उसके खिलाफ कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और सर, अगर किसी के साथ रियल में ऐसी पहले घटना हो चुकी हो, उसे मारने की कोशिश की गई हो और वो ये बताए पेशेंट आके, तो क्या हम यही रूब्रिक लेंगे? नहीं, तब वो डिल्यूजन नहीं है ना, तब तो उसके साथ घटना घटी है, आप उस घटना का विवरण लीजिए, उसमें कुछ न कुछ मिलेगा, उसमें उस घटना में उसने कैसे रिएक्ट किया, उस घटना में उसने क्या किया, कैसे अपने आप को बचाया, है ना, और क्यों वो घटना घटी थी, यानी उसका सेंसिटिविटी, उसकी रिएक्टिविटी, बाद में उस घटना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, वहां से आपको रूब्रिक्स मिल जाएगा। देखो रूब्रिक है, डिल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम देयर आर कॉन्स्पिरेसीज, उसके खिलाफ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसमें एक मेडिसिन है आर्सेनिक, एक है लैकेसिस, एक है प्लम्बम, एक है पल्सिटिला, और एक कालीब्रोम, और एक कोई तो एक रेयर मेडिसिन है, क्या नाम है इसका, सेलिक्स फ्रेजाइलिस। ओके सर। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसका उसको सिर्फ लगता है, ऐसा सच्चाई है या नहीं वो हम नहीं जानते, ठीक है। अगर ऐसा महसूस होता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये रूब्रिक आ सकता है कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम।
और कोई क्वेश्चन है Thank किसी you. का? नो सर। आज का एंड करेंगे यहीं पर। ओके सर। जी सर। ओके बाय। बाय सर। Thank you, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ बाय सर, नमस्कार। बाय सर। थैंक यू सर।